आज हम लोग टेंस देखने वाले हैं। ओके, और टेंस से हमारे 12th के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि आप देखो। वैसे तो हमारे एग्जाम में टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, बट आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं हम सिर्फ उसी क्वेश्चन को लिए हुए हैं और हम लोग टेंस में इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। ओके, और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को लिखे हैं। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, ये क्वेश्चन आपका 2009 में आया हुआ है। नेक्स्ट देखो आप, मैं प्रतिदिन वहां टहलने के लिए जाता हूँ, ये भी आपका 2009 में आया हुआ है। नेक्स्ट, मैं उसे जानता हूँ, ये आपका 2015 में आया हुआ है। एंड जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है, यह आपका 2018 में आया हुआ है। ओके, ओवरऑल ये जो आपका टेंस टॉपिक है ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से टेंस को पढ़ना है। ओके, टेंस स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या पढ़े, क्या क्या बाकी है, उसको एक नज़र देखो। उसके बाद जस्ट हम लोग टेंस स्टार्ट कर लेंगे, बस 2 मिनट के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि हम लोग अभी तक पढ़े क्या है। हम लोग 4 क्लासिफिकेशन किए थे। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि हम लोग अभी तक कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। तो हम लोग जो है 4 क्लासिफिकेशन देखे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का। इसमें हम लोग ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्पेरेटिव, ये तीनों सेंटेंस का फॉर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा जितना है यहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है। अब ये जान लो कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे उसमें आपका टेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो इस सब को सीखने के लिए, इसके अलावा इस सब को सीखने के लिए आपको टेंस सीखना होगा। तो हम लोग आज टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो हम लोग टेंस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टेंस स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताओ, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, दवाई टेबल पर रखी हुई है। आप मुझे ये बताओ कि ये सेंटेंस, आई मीन ये जो वाक्य है, ये किस टेंस का वाक्य है? क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, या परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? आई मीन ये किस टेंस का सेंटेंस है? बताओ भाई। आप ये जानकर बिल्कुल शॉक हो जाओगे कि ये मेरा टेंस ही नहीं है। अब बोलोगे भैया ये क्या, ये कोई टेंस ही नहीं है, ये कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं टेंस कोई ना कोई एक्शन के समय को बताता है। हम जो कोई ना कोई काम कर रहे हैं उस काम को टेंस बताता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कोई ना कोई तो वर्क कर रहा हूँ, तो ये जो सेंटेंस है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपका टेंस है। लेकिन यहाँ देखो कि दवाई टेबल पर रखी हुई है, तो यहाँ तो कोई वर्क तो नहीं हो रहा है ना। आपका दवाई है वो टेबल पर रखा हुआ है, इसमें क्या बात है? इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा? टेंस के लिए एक्शन मस्ट है, एक्शन होना ही होना चाहिए। और ये टेंस जो है एक्शन के समय को बताता है कि हमारा कोई भी काम किस समय में हो रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं वर्तमान समय में आपको पढ़ा रहा हूँ। आप ऐसे समझो कि हम जो कोई काम करते हैं वो 3 रूप में बटा हुआ है। पहला कि हम कोई काम कर चुके हैं, आई मीन बीता हुआ समय। सेकंड, हम कोई काम को कर रहे हैं, आई मीन प्रेजेंट का समय। थर्ड, कि हम किसी काम को करेंगे, आई मीन फ्यूचर का समय। ठीक, आई मीन एक्शन को हम लोग 3 समय में डिवाइड किए। कौन कौन? पहला हो गया आपका प्रेजेंट, आई मीन जो अभी कर रहे हैं। सेकंड, पास्ट, आई मीन जो हम लोग कर चुके हैं पहले। एंड थर्ड, फ्यूचर टेंस, आई मीन जिस वर्क को हम लोग बाद में करेंगे। तो इस तरह आप टेंस का डेफिनेशन भी दे सकते हो कि टेंस जो है कार्य के समय को बताता है। तो हम लोग उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, आई मीन ये कार्य के समय को दिखाता है टेंस। ओके, और इसी टेंस को हम लोग हिंदी में काल कहते हैं, और प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, एंड फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल। दैट्स क्लियर। अब ये प्रेजेंट टेंस क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस मीन कि कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस है, जैसे ये सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ, ये अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब है ये अभी के, आई मीन प्रेजेंट टाइम के समय को दिखा रहा है। दैट्स क्लियर। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। इट शोज द एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। पास्ट टेंस का ये पास्ट समय में, आई मीन पास्ट टाइम में होने वाले कार्य को दिखाता है। इट शोज द एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। एंड फ्यूचर टेंस में भी यही फंडा चलेगा। इट शोज द एक्शन ऑफ कमिंग टाइम, या फिर इट शोज द एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान दो यहाँ पर। अब ये तो क्लियर हो गया कि टेंस आपके एक्शन के टाइम को दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस।
और साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि टेंस एक्शन के साथ साथ ये भी बताता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क हम किस समय कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मेरा पढ़ाई का काम जारी है, मैं खा चुका हूँ। इससे आपको लग रहा होगा कि मैंने खाना खा लिया है, मेरा काम कंप्लीट हो गया है, आई मीन परफेक्ट वर्क है वो मेरा पूर्ण हो चुका है। या फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कंटिन्यू अभी काम चल ही रहा है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस। तो इसी तरह जो है हम लोग हर एक टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कोई भी वर्क किस समय में हो रहा है, या फिर वो वर्क खत्म हो चुका है, या फिर काम आपका चल ही रहा है। तो हम लोग इस प्रेजेंट टेंस को 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन सा है वो देखो। फर्स्ट है आपका इंडेफिनिट टेंस, आई मीन सामान्य काल। सेकंड है आपका कंटिन्यूअस टेंस, अपूर्ण काल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो है आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कि आपका कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। थर्ड है आपका परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल, जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, दैट्स क्लियर। एंड फोर्थ है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। सेम यही फंडा आपका पास्ट में भी चलेगा और फ्यूचर में भी चलेगा, बस प्रेजेंट की जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम यही फंडा आपका फ्यूचर में भी आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अब हम लोग इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड बहुत सारे ट्रांसलेशन को देखेंगे, और वो भी देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करते हैं। ओके, इंडेफिनिट टेंस में भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। आई मीन अच्छे से देखो आप। अब हम लोग इंडेफिनिट टेंस जो कि आपका 3 टाइप में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो हम लोग बारी बारी से सबके लिए पढ़ेंगे। अब यहाँ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह गाती है, इस तरह का सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। अब ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये सिंपल एक्शन को बताता है। वैसे भी हम लोग इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिंपल एक्शन को रिलेट कर रहा है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल एक्शन को डिनोट करता है, वो भी आपका प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इससे क्या सीखे कि इट शोज द सिंपल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। सेमी फंडा आपका इसमें भी आएगा, इट शोज द सिंपल एक्शन ऑफ पास्ट टाइम। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी यही फंडा आएगा आपका, इट शोज द सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम। चूंकि सब में हम लोग इंडेफिनिट के लिए ही पढ़ रहे हैं, और इंडेफिनिट का मतलब ही होता है सिंपल एक्शन। समझ में आया आपको? अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है कि पहचानना। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है, कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट है। जैसे हम लोग कुछ सेंटेंस देख रहे हैं, आप देखो, जैसे यहाँ पर 4 सेंटेंस है। अब चारों सेंटेंस में आपको बताना है कि ये चारों सेंटेंस किस किस कैटेगरी का है। तो हमको पहले पहचानने सीखना है कि सेंटेंस किस कैटेगरी का है। अब यहाँ से मेरा होगा पहचानना। अगर ये सीख जाओगे तो आप कोई भी सेंटेंस रहेगा तो पहचान लोगे कि वो किस कैटेगरी का है। पहला, वह पढ़ती है। देखो पढ़ना में ती लगा हुआ है, ती है, इसका मतलब है अगर वर्ब के साथ ती है, ते है, ता है, इस तरह का शब्द लगा रहेगा तो आप समझ लेना कि वो और कोई नहीं, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दैट्स क्लियर। आई मीन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, ता है, ती है, ते है। मेरा मतलब है कि वर्ब के साथ आपका ता है, ती है, ते है, इस तरह का शब्द लगा रहेगा तो आपको समझ लेना है कि वो सेंटेंस और कोई नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेम यही फंडा यहाँ पर कि अगर क्रिया के साथ ती थी लगा रहे तो आपको समझ लेना है कि वो और कोई नहीं, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका पहचान क्या हो गया कि इसमें जो है वर्ब के साथ आपका ता था, तिथि अरे मजाक नहीं है, तिथि, ता था, ती थी और ते थे। एक बार फिर देखो आप, अगर क्रिया के साथ जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, इसके साथ अगर ता था, ती थी, ते थे, इस तरह का शब्द लगा रहेगा तो आपको समझ लेना है कि वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट देखो आप, उसने पढ़ी, तो यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब इसका एक और है कि वर्ब के साथ अगर लगा रहे या, ये और ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड लगा रहे, जैसे इसका एग्जांपल देखो आप, गाई, पढ़ी, दौड़ी, दौड़ा, इस तरह का वर्ड आपको मिलेगा देखने के लास्ट में। तो आप समझ लेना कि नहीं नहीं, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ याद रखना, इसके साथ गई के साथ है नहीं लगा हुआ है, अगर है लग गया तो वो कोई और टेंस का हो जाएगा, बस इसको ध्यान में रखना आप। ओके, बस 2 चीज आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में ता था, ती थी, ते थे हैं, या फिर या, ये है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आपने देखा अभी, बताओ
थी, वह पढ़ती थी। सेम उसी तरह इसका आपने एग्जाम्पल क्या देखा था, वह पढ़ती है, ता है, ती है, वह पढ़ता है। अच्छा, इसको बनाओगे कैसे आप, एक और देखो, मैं दौड़ता हूँ। तो यहाँ देखो, इसका हो गया वह पढ़ता है, तो वह के लिए आपको ही यूज करना, ही रीड्स, और नीचे में आई रन। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पर रीड में आपने एस क्यों लगाया और यहाँ रन में एस नहीं लगाया, क्या फंडा है इसका। बस सिंपल फंडा है, वो देखो कि हम लोग जानते हैं फर्स्ट पर्सन में आई वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, एंड थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे होता है। तो ये ही सी इट नेम के साथ जो है ना, हमको V5 यूज करना है। हमेशा इसको याद रखना है कि ही सी इट और नाम के साथ हमको V5 लगाना है। इसको तो आप रट ही लो, रटना क्या है आपको याद ही होगा, ठीक है। अब ये V5 अभी अगर किसी को पता नहीं है तो मैं कुछ वर्ब का फॉर्म दे रहा हूँ, किताब उल्टाना, कम से कम उसको तो याद कर ही लेना, क्योंकि सेंटेंस बनाने में वो काफ़ी आएगा आपका, ठीक है ना। तो देखो, जैसे बीट का मतलब पीटना, बीट का V2 बीट, V3 बीटन, V4 बीटिंग बीट्स, बिकम का बिकम मीन होना, इसका V2 बिकेम, V3 बिकम, V4 बिकमिंग, V5 बिकम्स। नेक्स्ट बाइंड मतलब बांधना, अब इसका आगे आप बनाओगे। ब्रेक मतलब तोड़ना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, ये सब तो इजी है। ड्रिंक मतलब पीना, गेट मतलब पाना, और बनाओगे, बना लो, बगल में लिख देता हूँ। गिव मतलब देना, गो मतलब जाना, नो मतलब जानना, रन मतलब दौड़ना, सिंग गाना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना, एंड स्विम तैरना, टैक लेना। कम से कम कुछ है, इसको बनाओ तो आपको प्रैक्टिस होगा। V2 V3 V4 V5 और याद भी कर लो। इसके अलावा भी आप याद करना, ट्रांसलेशन के अनुसार क्या पूछ रहा है, क्या ट्रांसलेशन में है, उस अनुसार जो है आपको बनाना है V2 V3 V4। तो हमको इसमें जो है V5 यूज करना है, ओके। अब किसी किसी को V5 बनाने में दिक्कत होगा। अच्छा आप बताओ तो, फ्लाई का V5 क्या होगा। अब देखो यहाँ पर वाई है ना, वाई के पहले वाले वर्ड को देखना है। अगर यहाँ पर AEIOU रहा तो हम लोग वाई के साथ S लगा देंगे, दैट्स क्लियर। अगर ये नहीं रहा, जैसे वाई के पहले यहाँ L है, इस पांचों में तो कोई नहीं है, तो हम लोग वाई को हटा करके, गुमशुदा करके IES लगा देंगे। तो FL वाई के बदले में I और अंत में ES। फ्लाई, प्ले का, प्ले में देखो वाई के पहले A है, A यहाँ मिल गया, जब A मिल गया तो हमको तो सिर्फ S लगाना था, तो प्लेज PLAYS। नेक्स्ट देखो आप, टीच, टीच का बताओ, यहाँ CH है, जब CH रहेगा तो हम लोग ES लगाते हैं, तो टीचेज। नेक्स्ट गो, यहाँ O है तो ES लगाते हैं। ये आपने सिंगुलर प्लूरल में पढ़ा होगा ऐसा, दैट्स क्लियर। सेम इसी तरह इसका देखो, फास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वह पढ़ती थी, तो सी, इसमें तो सिंपल फंडा है। जैसे इसमें V1 V5 का झमेला था ना, कि ये रहेगा ही सी इट नाम, तब हमको V5 यूज करना है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमको V1 यूज करना है था। ये आपका कॉम्प्लिकेटेड होता था, किसी किसी के लिए अभी भी होता है, लेकिन आपको नहीं होना है, ठीक है। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उतना झंझट नहीं, जो मिले उसमें V2 लगा देना, लेकिन सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए। मतलब अगर ये झोल झमेला नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, वह पढ़ती थी, तो इसमें हमको V2 लगाना है, बस इतना ध्यान रखना। अच्छा वो चीज़ हम लोग आगे सीखेंगे, पहले हम लोग सिंपल सिंपल चीज सीखते हैं। विदाउट नेगेटिव का, विदाउट इंटरोगेटिव, विदाउट नेगेटिव इंटरोगेटिव का, ओके। जैसे वह पढ़ती थी, तो सी, रीड का V2 रीड ही होता है, सी रीड, बहुत ही आसान है। अच्छा इसका बनाओ तो, उसने गाया, तो ही, गाना का, सिंग, सिंग का V2 सैंग, ही सैंग। अच्छा बहुत अच्छे। थर्ड देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें जो है हमको V1 यूज करना है। आजकल लेकिन इसका पहचान तो देख लो पहले आप कैसे पहचानोगे कोई भी सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसके लास्ट में देखना गा, गे, गी, इस तरह का वर्ड जुटा हुआ होगा। जैसे यहाँ वह पढ़ेगी, इसमें गी जुटा हुआ है, आई मीन वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, गा, गे, गी, इस तरह का वर्ड जुटा हुआ होगा, दैट्स क्लियर। बहुत ही आसान है इसको समझना कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है कोई भी सेंटेंस को, वो किस रूप में है। जैसे एग्जांपल देख लो आप, वह पढ़ेगी, तो वह के लिए पढ़ेगी, आई मीन यहाँ पे ये फेमिनिन जेंडर है, सी। अब इसमें जो है विल और सेल लगता है। अब कहाँ पर विल लगेगा, कहाँ पर सेल लगेगा, तो वो भी आसान है। जो ये ऊपर में आई और वी दिख रहा है ना, इसके साथ आपको सेल लगाना है, बाकी सब के साथ विल लगा देना। बताओ तो इसमें नोट में क्या याद रखना है आपको,
कि जहाँ जहाँ आई और वी दिखेगा वहाँ हमको जो है सेल का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या आई है? नो, नहीं ना। तो यहाँ पर किसका यूज करोगे आप? विल का यूज करोगे। सी विल पढ़ना, V1 रीड, सी विल रीड। बहुत ही आसान है, इस तरह से आपको बनाना है। अच्छा, अब जो है अब ध्यान दो, हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं गांव में रहता हूं, पहले इसका बनाओ, मैं रहता हूं, सिंपल सा। ठीक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इंडेफिनिट में ये प्रेजेंट फॉर्म का है। दैट्स क्लियर। हमको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का बनाना है, तो इसका फ्यूचर फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्यूचर फॉर्म या पास्ट फॉर्म, जो आपको वो लिखना है पहले। फ्यूचर फॉर्म भी आप पहले लिख सकते हो। तो इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका पास्ट फॉर्म मैं रहता था, एंड फ्यूचर फॉर्म मैं रहूंगा। अब देखो यहाँ पर आई है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको बस ध्यान रखना ही, सी, इट और नाम का। क्या ये है? देखो इसमें ये नहीं है, तो इसमें सीधा हमको फीवा लगाना है। तो रहना का आपका लिव होता है, तो लिव, V2 लिव्ड, V3 लिव्ड। इस तरह फॉर्म चलता है आपका, लिविंग लिव्स। तो यहाँ पर आई लिव, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखो आप, मैं रहता था, तो यहाँ पर ये क्या है? रहता था आई मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम देखे थे, अगर अफर्मेटिव रहा तो सब में हम लोग V2 यूज करते हैं। तो लिव का V2 लिव्ड, तो आई लिव्ड, बहुत ही आसान है। एंड फ्यूचर टेंस देखो, मैं रहूंगा, तो रहूंगा, तो इसमें हम लोग देखे थे कि हमको आई और वी को ध्यान में रखना है। अगर आई और वी दिखेगा तब हमको वहां पर सेल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आई है, इसका मतलब आई के साथ सेल लगेगा, तो आई सेल, रहना का लिव, आई सेल लिव, बहुत ही आसान है। और देखो एग्जाम का और क्या क्वेश्चन था, मैं प्रतिदिन वहां टहलने के लिए जाता हूं। तो पहले छोटा सा वाक्य बनाएंगे, मैं जाता हूं, उसके बाद मैं जानता हूं, फिर बसंत आती है। अच्छा, इसको बनाते हैं। तो मैं जाता हूं, ये क्या है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आप तीनों फॉर्म लिख लोगे। क्या क्या? मैं जाता था, मैं जाता रहूंगा, मैं जाता हूं का इंग्लिश आई गो, एंड पास्ट टेंस में मैं जाता था, आई वेंट। इसमें V2 लगाओगे आप, गो का V2 वेंट होता है। एंड फ्यूचर में मैं लिख देता हूं, एंड फ्यूचर में मैं जाऊंगा, तो इसमें आई के साथ आप सेल का प्रयोग करोगे, एंड आई सेल गो। इसमें वेंट लगाना है आपको, इसमें आई है तो हमको तो वैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट और नाम, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ तो आई है तो V1 लगेगा, आई मीन आई को। ठीक, नेक्स्ट देखो आप, मैं जानता हूँ, ये भी आपका इंडेफिनिट टेंस का ही है। इंडेफिनिट टेंस में पहले आप प्रेजेंट फॉर्म का बनाओ, मैं जानता हूँ, आई नो, एंड पास्ट फॉर्म का और फ्यूचर फॉर्म का। पास्ट फॉर्म मैं जानता था, फ्यूचर फॉर्म मैं जानूंगा। अब देखो यहाँ पर मैं है, तो मैं के साथ हम V5 यूज नहीं करते हैं, तो आई नो, मैं जानता था, आई न्यू, मैं जानूंगा, आई सेल नो। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखो, वसंत ऋतु आती है, तो ये वसंत ऋतु आती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन है। और तो इसका हमको पास्ट और फ्यूचर बनाना है, तो पास्ट इसका हो जाएगा वसंत ऋतु आती थी, एंड फ्यूचर वसंत ऋतु आएगी। अब इसका बनाओ आप, वसंत ऋतु हम जानते हैं हमारे यहाँ 4 ऋतु होता है, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर। तो वसंत ऋतु है, आई मीन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन ये ऋतु है, तो नाम है स्प्रिंग सीजन, V5 लगेगा, कम्स, स्प्रिंग सीजन कम्स। ओके, नेक्स्ट, वसंत ऋतु आती थी, तो पास्ट का कोई भी सेंटेंस है इसमें हम लोग V2 लगा रहे हैं सिर्फ अफर्मेटिव के लिए। तो वसंत ऋतु आती थी, स्प्रिंग सीजन कैम, एंड नेक्स्ट वसंत ऋतु आएगी, तो स्प्रिंग सीजन या द स्प्रिंग सीजन विल कम, द का भी प्रयोग कर सकते हो आप। दैट्स क्लियर। अब फटाफट से हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं गांव में रहता हूं, जो कि आपका 2009 में पूछा गया है। तो मैं रहता हूं, आई लिव, यहाँ एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर आई है, और हम जानते हैं ही, सी, इट और नाम में ही V5 का यूज होता है, तो यहाँ पर आई लिव होगा। एंड गांव में, इन द विलेज। नेक्स्ट, मैं प्रतिदिन वहां टहलने जाता हूँ, ये भी आपका 2009 में ही पूछा गया है। तो मैं जाता हूँ, आई गो, यहाँ V5 नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर आई है, और ही, सी, इट नाम रहेगा तब V5 लगाना। हमेशा मैं बोल रहा हूँ, 2 से 4 बार मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ पर मिस्टेक करते हुए। नेक्स्ट,
टहलने, मैं टहलने जाता हूँ, आई गो टू वॉक, वहाँ, देयर। एंड लास्ट में प्रतिदिन, एवरी डे। नेक्स्ट जो आपका 2015 में आया हुआ है, मैं उसे जानता हूँ। और एक बात जानते हो, ये जो जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ, मैं तैरना जानता हूँ, तो ये जानने वाला जो वर्ब है ना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका दो कंडीशन चलता है। अगर आप किसी पर्सन, किसी लोग को जान रहे हैं, मैं उसे जानता हूँ, तो यहाँ पर आप पहले इसका सेंटेंस देखो, आप बताना कि दोनों का क्या। वैसे मैं उसे जानता हूँ और नेक्स्ट मैं तैरना जानता हूँ। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। मैं तैरना जानता हूँ, इसमें हम कोई एक्शन खुद जान रहे हैं। हम तैरना जानते हैं, हम कोई काम करना जानते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम कोई वर्क, हम कोई काम करना जानेंगे, वहाँ पर हम लोग हाउ टू लगाएंगे। ओके, और जहाँ पर वर्क एक्शन नहीं रहेगा, हम किसी एक्शन को नहीं जानते हैं, मतलब जैसे मैं उसे जानता हूँ, तो उसे, यहाँ उसे एक्शन नहीं है, वर्क नहीं है, तो यहाँ पर हम हाउ टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो उसे, हिम, आई नो हिम। बट यहाँ पर क्या होगा, आई नो तैरना, तैरना क्या है, वर्क है, एक्शन है, तो आई नो तैरना। कैसे, हम किस प्रकार तैरेंगे वो हम जानते हैं, हाउ टू स्विम, आई नो हाउ टू स्विम। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखो जो आपका 2018 में आया हुआ है, जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है। और एक बात देख लो, इस सब का जो है ना, आप तीनों फॉर्म बनाओगे, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। इसका भी पास्ट का भी बनाओगे, फ्यूचर का भी बनाओगे। इसका ही बनाओगे पास्ट फ्यूचर, इसका ही बनाओगे पास्ट और फ्यूचर। दैट्स क्लियर। जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है, तो पहले इसका बनाओ, वसंत ऋतु आती है तो स्प्रिंग सीजन कम्स, ये द स्प्रिंग सीजन कम्स। जाड़े के बाद आफ्टर विंटर। दैट्स क्लियर। इसका भी आप तीनों फॉर्म बनाओगे, तीनों मतलब आई मीन दो फॉर्म और बनाओगे, ठीक है ना। तो बनाओ, कहीं दिक्कत होगा तो मैं हूँ ना। एंड लास्ट में हम लोग अपने मिशन ऐसे की तरफ आते हैं, और हम लोग ऐसे में इससे पहले दो सेंटेंस को कंप्लीट किए थे, और मैंने आपको कहा था इसको रट लेना भाई। हाँ, आपने याद भी कर लिया होगा जैसा मुझे उम्मीद है। मैं आपको और दो सेंटेंस याद करने के लिए देने वाला हूँ। दैट्स क्लियर। इस तरह हम लोग दो सेंटेंस करके हम लोग टोटल 20 सेंटेंस याद करेंगे। ओके, और ये 20 सेंटेंस आपको 50+ ऐसे को याद करवाएगा, तो अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। चलो हम लोग अपने मिशन ऐसे की तरफ अग्रसर होते हैं। प्रदूषण, आई मीन डैश, पूरी दुनिया में सबसे शर्मनाक समस्याओं में से एक बन गया है। यहाँ है बन गया है, इसके लिए हम लोग बिकम का यूज करेंगे, और यहाँ पर है सबसे शर्मनाक समस्याओं में से एक। यह आपका सुपरलेटिव डिग्री है, तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम, समस्या का प्रॉब्लम होता है, शर्मनाक का एम्बैरेसिंग होता है, तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम्स। और इधर है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो डैश की जगह पॉल्यूशन रखना है, कुछ और भी आप रख लेना जिसका आपको ऐसे बनाना होगा। तो डैश हैज बन गया है, बिकम सबसे शर्मनाक समस्याओं में से एक, वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम्स, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पर आपका एल छूट गया है, एल दे देना। दैट्स क्लियर। आप नेक्स्ट ट्रांसलेशन देखो, नेक्स्ट आप सेंटेंस देखो। डैश न केवल एक राष्ट्र का मनोबल गिराता है और अस्थिर करता है, बल्कि जनता के बीच अनिश्चितता और असुरक्षा भी पैदा करता है। यहाँ क्या है, न केवल, नॉट ओनली, और है एक राष्ट्र का मनोबल गिराता है और अस्थिर करता है, यहाँ तक। इसका क्या होगा, एक राष्ट्र का, ए नेशन, मनोबल गिराता है, मनोबल गिराना का होता है डीमोरलाइजेज। दैट्स क्लियर। एंड अस्थिर करना का डिस्टेबलाइज। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक राष्ट्र का मनोबल गिराता है और अस्थिर करता है, इसका इंग्लिश हो गया आपका डीमोरलाइजेज एंड डिस्टेबलाइजेज अ नेशन। बल्कि, आई मीन बट, जनता के बीच, यहाँ पर जनता के लिए हम लोग मेसर का यूज कर लेते हैं, अच्छा वर्ड है, एमॉन्ग द मेसर। दैट्स क्लियर। है अनिश्चितता और असुरक्षा भी पैदा करता है, तो यहाँ पर भी पैदा करता है के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्रिएट्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर उत्पन्न करने के सेंस में आ रहा है, तो क्या हो गया आपका, ऑल्सो क्रिएट्स। दैट्स क्लियर। अब अनिश्चितता और असुरक्षा का इंग्लिश लिख लो आप, अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी। बहुत ही आसान है, इसको बनाते हैं हम लोग। अब पहले जिसका आपको ऐसे लिखना है वो यहाँ पर आप लिख लोगे, ठीक। न केवल, नॉट ओनली, एक राष्ट्र का मनोबल गिराता है और अस्थिर करता है, डिमोरलाइजेज एंड डिस्टेबलाइज अ नेशन, बल्कि, बट, ऑल्सो क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी, जनता के बीच, एमॉन्ग द मेसर। बहुत ही आसान है, बस आपको इस दो लाइन को बस रट लेना है भाई, सारी परेशानियाँ आपकी सॉल्व हो जाएगी। दैट्स क्लियर। मिलते हैं अगले वीडियो में।